काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कई क्लासेस से, कई वीडियोस से ये बराबर अभ्यर्थियों की जो व्यूअर्स हैं उनकी मांग होती रही है कि सर करंट अफेयर्स की क्लास चलाई जाए। निश्चित तौर पे लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रमुख परीक्षा है पीसीएस की और समीक्षा अधिकारी की, उन दोनों परीक्षाओं की जो प्री की तिथि है वो दिसंबर में एकदम सुनिश्चित है। तो अब समय आ गया है कि करंट की क्लास को शुरू किया जाए और उसमें जो टॉपिक है उनमें ऐसा टॉपिक का चुनाव किया जाए कि जो कई विषयों से संबंधित हों। उसी विषयों से लेकर के, उन्हीं मानक मानदंडों को लेकर के आज हमने एक ऐसे टॉपिक को चुना है जो करंट के साथ साथ भारतीय संविधान का भी एक टॉपिक बन जाता है। वो जो मूल मामला है, एक अधिनियम पेश किया गया, एक विधेयक पेश किया गया, जो अधिनियम बना वो जो है नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में है। मूल मामला आप सीधे समझ लें कि लोकसभा और राज्यसभा में, जो राज्य की विधानसभा है, वहां पर जो महिला आरक्षण है वो निश्चित नहीं था। जो एससी एसटी क्या है, जो भी इन सब मामलों के हैं उनका आरक्षण निश्चित था, लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार ने, वर्तमान मोदी सरकार ने 33% आरक्षण संबंधी विधेयक को पारित किया और वहां लोकसभा में भी पारित हुआ, राज्यसभा में भी पारित हुआ। इसका आशय यह है कि जो लोकसभा में सीट है, जो राज्य विधानसभाओं में जो सीट है, उसमें अब 33% महिलाएं सुनिश्चित हो गई हैं। उनकी भागीदारी सुनिश्चित है कि 33% महिलाओं की सीट का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया गया है। क्योंकि इस बारे में यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या ये यही सरकार है जिसने ये पहला प्रयास किया है? नहीं, इसके पूर्व में कई सरकारों ने प्रयास किया है। जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए राज्यसभा में या लोकसभा में उनका विधेयक पारित ना हो सका। उसी संदर्भ में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये करंट का टॉपिक है, लेकिन इसकी जो पूरी रूपरेखा है, इसका जो मूल स्रोत और पूरा इसका ताना बाना है वो भारतीय संविधान से ज्यादा मिलता जुलता है। तो आइए हम लोग सीधे देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के संदर्भ में टॉपिक है, भारतीय संविधान से ये ज्यादा जुड़ाव रखता है। जो महिला आरक्षण संबंधी विधेयक है उसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। इसमें मूल मामला यही है, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण संबंधी प्रावधान सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके इतिहास में थोड़ा सा हम लोग जाते हैं। सर्वप्रथम 12 सितंबर 1996 को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया था, नहीं हो सका। 14 दिसंबर 1998 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विधेयक का प्रस्ताव किया, नहीं पारित हो सका। 23 दिसंबर 1999 को पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका। 6 मई 2008 को मनमोहन सिंह जी द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन अब इन तीनों प्रयास में थोड़ा सा अंतर है। ये सब लोकसभा में रखे गए, लेकिन ये जो है ये राज्यसभा में सर्वप्रथम रखा गया। क्योंकि राज्यसभा में तो पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में ये पारित ना हो सका। इस तरीके से ये जो संशोधन विधेयक है ये लैप्स हो गया। अब आते हैं हम लोग वर्तमान में। 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन के नाम पर महिला आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया गया। कब? 19 सितंबर 2023 को 128वां संविधान संशोधन के नाम से। लोकसभा में ये 20 सितंबर को पारित हुआ, राज्यसभा में 21 सितंबर को पारित हुआ। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा ये स्वीकृत हो गया। तो इस प्रकार से एक बड़ा प्रयास यहां पर किया गया कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। क्योंकि जो यहां भारत देश में या लोकतंत्र में जनता का जो शासन होता है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। तो जो आधी आबादी है, 50% की लगभग आबादी महिलाओं की है, उनका शासन कैसे हो, उनके प्रतिनिधि जब वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं
वो सबके हैं, लेकिन जो खास विशेष जो भी समाज है, जो आरक्षण का प्रावधान है कि जो भी वर्ग, जो भी समाज पीछे रह गया है, उसको उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से, उनके जो समाज के लोग हैं वो जब आगे आते हैं, तब उनका विस्तार, उनको मुख्य धारा में आने का मौका थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो इसी उद्देश्य से ये किया गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा ये स्वीकृत हो गया। और अंत में जब ये स्वीकृत हुआ, तब ये 106वां संविधान संशोधन के नाम से ये पारित हो सका। 106वां संविधान संशोधन 2023, क्योंकि स्टार्ट हुआ 128 से, मतलब यह है कि संविधान संशोधन लाए गए लेकिन वो स्वीकृत नहीं हो पाए। अंततः जो स्वीकृत हुआ वो 106वां संविधान संशोधन के नाम से ये स्वीकृत हुआ। एक प्रकार से आप ये जान लें कि जो नया संसद है, क्योंकि अब जो भी कार्यवाही हो रही है वो नए संसद भवन में हो रही है, तो नए संसद भवन में ये पहला विधेयक है जो पारित हुआ है नारी शक्ति का, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जो है। अब इसमें क्या है उसको हम लोग समझ लें। 33% न्यूनतम भागीदारी सुनिश्चित होगी। कहां होगी? लोकसभा में, राज्य की विधानसभाओं में और एनसीआर दिल्ली में, दिल्ली की विधानसभा में। अब संशोधन किया किसमें गया है? 239 ए में, 239 ए में संशोधन किया गया है। ये 239 एनसीआर दिल्ली से जुड़ा हुआ आर्टिकल है। और इसमें जोड़ा क्या गया है? 330 ए जोड़ा गया आर्टिकल 332 ए जोड़ा गया, आर्टिकल 334 ए जोड़ा गया। एक में संशोधन किया गया और 3 जोड़े गए। और यह प्रभावी कब से होगा? परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। अभी 2023 या 24 से नहीं होगा। जब परिसीमन इस बार होगा लोकसभा की सीटों का, उसी समय ये 33% आरक्षण वहां पर सुनिश्चित होगा। और 15 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। जिस प्रकार से आरक्षण जो पूर्व में किए गए हैं एससी एसटी जो ओबीसी के लिए एकदम निश्चित अवधि वर्ष के लिए, वैसे ही ये 15 वर्ष के लिए किया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कि संसद चाहे तो इसको आगे अपना बढ़ा सकता है। उसको अगर लगता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो उपस्थिति है मुख्य धारा में महिलाओं की, या लोकसभा और विधानसभाओं में जो उनकी उपस्थिति है, वो अभी भी मुख्य धारा या 33% या भी जितना उनको लगता है कि मुख्य धारा में आने के लिए चाहिए, उतना अगर नहीं हो पाता है, तब उनको बढ़ाने का अधिकार रहेगा। अब ये तो रहा पूरा ताना बाना, पूरा खाका नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106वां जो संविधान संशोधन किया गया है। लेकिन इन सब में जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में, उन आर्टिकल के बारे में भी हमको जानना चाहिए कि जोड़ा जो गया है वो क्या जोड़ा गया है, किसमें जोड़ा गया है। चूंकि 239 के बारे में हमने समझ लिया कि दिल्ली से जुड़ा हुआ है। ये 330 जो आर्टिकल है वो महिला आरक्षण से संबंधित है, इसमें संशोधन करना पड़ा। 330 ए जोड़ा गया कि अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी। 332 एससी एसटी रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है राज्य के, तो 332 ए जोड़ा गया कि अब उसमें एससी एसटी के साथ महिला संबंधित आरक्षण जोड़ दिया गया। 334 एससी एसटी का आरक्षण कहां? लोकसभा में। लोकसभा में जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है एससी एसटी के, उसमें 334 ए जोड़ा गया। स्पष्ट तौर पे वो जो ए जोड़ा गया है वो 33% महिलाओं का जो आरक्षण है उसी के संदर्भ में इसको जोड़ा गया है। तो आज हम लोगों ने जो चर्चा की वो करंट अफेयर से जुड़ता हुआ जो टॉपिक है उससे, और उसका जो ज्यादा भार भारतीय संविधान से जुड़ करके हो रहा है। क्योंकि एक ही टॉपिक है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये अपने आप में पूरा कम से कम 10 से 20 प्रश्नों को समेटे हुए है। और करंट के साथ में भारतीय संविधान के संदर्भ में यहाँ पे जानकारी मिलती है आर्टिकल्स के बारे में, और जो नारी शक्ति को एक मुख्य धारा में लाने का प्रयास है उसके बारे में, और वर्तमान सरकार जो प्रयास कर रही है नारी सशक्तिकरण के लिए। क्योंकि सबसे पहले ही मैंने बताया
कि जो भी लोकतंत्र में शासन होता है जनता का, वो जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। जब प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित होंगे तभी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाएगी और तभी उस वर्ग का कल्याण वहां पर सुनिश्चित हो पाएगा। तो आज इस छोटे से टॉपिक के साथ हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करंट की क्लास बराबर चलती रहेगी। और आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है कि इतिहास की क्लास हम लोगों की चल रही है। कई परीक्षार्थियों ने मांग की थी कि इतिहास की बराबर क्लास चलाई जाए, तो वो क्रम से क्लास शुरू हो गई है। सबसे पहले एक क्लास जो चली थी जिसमें इतिहास कैसे पढ़ें, उसको आपको जाकर के जरूर देखना चाहिए। उसके बाद निरंतर क्लासेस उसमें चलेंगी और जो पहली क्लास चलाई गई है वो वैदिक कालीन इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है, उसको भी आप जरूर जाकर के देखें और कमेंट में अपनी बातें आप जरूर लिख करके शेयर करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अगर आपको ठीक लगती है तो उसको शेयर भी करें और कमेंट में आप जो है कुछ ना कुछ लिख करके आप हमको बताते हैं तो हमको भी अच्छा लगेगा और जो कमी होगी उसको हम सुधारने का भी प्रयास निश्चित तौर पे करेंगे। धन्यवाद।